हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में आपको क्लास 12th उड़िया सब्जेक्ट का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं और ये जो सिलेबस है आपको किस तरह से पढ़ना है ताकि आप अपने एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर स्कोर कर पाओ। तो पहले मैं बता दूं कि ये जो सब्जेक्ट है ये लैंग्वेज सब्जेक्ट है, ठीक है। अब आपको लैंग्वेज सब्जेक्ट का जो मार्किंग स्कीम होता है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, मार्किंग स्कीम कैसे होता है, कोई भी लैंग्वेज सब्जेक्ट हो गया तो लैंग्वेज सब्जेक्ट में क्या होता है, आपको 20 मार्क्स का TMA दिया जाता है, ठीक है। उसको आपको बनाकर आपको सबमिट करना होता है, जिसको आपको 20 में से कुछ नंबर आपको मिलते हैं, ठीक है। 20 में से मान लो 16 मिल गया, 17 मिल गया, 18 मिल गया, ये आपके परसेंटेज को बढ़ाता है, ठीक है। फिर क्या होता है, आपका जो क्वेश्चन पेपर आता है वो 100 नंबर का होता है, ठीक है। अब बताओ, आपका क्वेश्चन पेपर 100 नंबर का है, ठीक है। फिर 20 नंबर TMA का हो गया, तो क्या ये 120 मार्क्स का होता है? नहीं गाइस, ये क्या होता है कि अगर आप NIOS के स्टूडेंट हो, आप डिपेंड करता है कि आपका कौन सी स्ट्रीम है। अगर आपका स्ट्रीम 1 है या फिर स्ट्रीम 2 है, आपको स्ट्रीम 1 हो तो ये जो 100 मार्क्स होगा ना वो 80 में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। मतलब कि एक नंबर को आपको मिलेगा 0.8 मार्क्स। अब ये क्यों हो रहा है, कैसे आप इसको अच्छे से समझ सकते हो, तो मैंने एक वीडियो बनाया था NIOS मार्किंग स्कीम के ऊपर लेकर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसको जरूर देखना, उसमें आपको अच्छे समझ आएगी कि NIOS का मार्किंग स्कीम कैसे वर्क करता है, आप कौन से कैटेगरी के स्टूडेंट हो, ताकि आपको 1 में से 0.8 मिले या 1 में से 1 मिले तो आपको वहाँ से जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया लैंग्वेज में कैसे मार्किंग स्कीम होता है, ठीक है। अब देखिए ये आपका सिलेबस है। अब जैसे मैं बोला था TMA का मैंने नाम लिया, तो TMA को बोलते हैं ट्यूटर मार्क असाइनमेंट। अभी जो ट्यूटर मार्क असाइनमेंट में ये देखिए आपको कैसे होता है, ये तो आपके प्रेस्क्राइब टेक्स्ट हो गया, जिसमें आपको प्रोज हो गया, पोइट्री हो गया, ये सारे आपको देखने को मिलेगा और इसमें आपको ये चैप्टर्स दिखेंगे। अब जैसे ये जो TMA का सेक्शन है, मैं आपको जूम कर दिखाया तो देखिए, ये जो TMA का सेक्शन है ये आपके पब्लिक एग्जामिनेशन में नहीं आएंगे, आपके एग्जामिनेशन में ये आएगा, ठीक है। अब देखिए इन्होंने अच्छे से कैटेगराइज कर दिया कि देखो इनमें से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस में से देंगे और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन किस में से देंगे। जैसे जो चैप्टर, जैसे कि मतलब चैप्टर 7 हो गया, चैप्टर 4 हो गया, चैप्टर 15 हो गया, चैप्टर 14 हो गया, चैप्टर 20 हो गया, चैप्टर 21 हो गया, इसमें से आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या होते हैं और इसमें से आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। ऑब्जेक्टिव मानेंगे MCQ, आपको 4 ऑप्शन दिया है, उसमें से वो टिक करना पड़ेगा, तो ये आपके ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन होगा और ये आपके हो गए। बाकी यहाँ पे भी देख लीजिए, ये लिख रखा है नीचे इन्होंने, ग्रामर से ये आएगा और ये सारे आपके TMA कॉलम में आपको नहीं पढ़ना, पब्लिक एग्जामिनेशन से नहीं आएंगे, ठीक है। तब वो क्या करना है, आपको ये सारे जो कॉलम में दिख रहा है मैंने हाईलाइट कर दिया, इसको आपको पढ़ के जाना। अभी सब पढ़ी कैसे, आपको क्या करना है, आपको अपना बुक डाउनलोड करना है। अगर आपके पास बुक है तो अच्छी बात है, बुक नहीं है तो यार NIOS की साइट से बुक डाउनलोड कर लो। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है, तो जरूर जाकर उस वीडियो को देखना, आपको पता चलेगा कि NIOS में जो होता है, हम बुक जो होता है कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। और बुक आपको डाउनलोड करके आपको सिंपल सा आपको रीडिंग लगाना है चैप्टर का। आपको पहले तो आप रीडिंग लगा लीजिए चैप्टर की, ठीक है। चैप्टर की रीडिंग लगा लीजिए, फिर जो इंटेक्स के क्वेश्चंस होते हैं उसे आप सॉल्व कर लीजिए, फिर जो बैक एक्सरसाइज होते हैं उसे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, और लास्ट में करिए PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसे हम कहते हैं। अगर आप इसे कर लेते हो तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि देखो आपका 100 मार्क्स का तो फाइनल पेपर होगा, ठीक है। 100 मार्क्स का फाइनल पेपर होगा, उसमें से आप 90 तो आराम से स्कोर कर लोगे यार। NIOS में बच्चों की दिक्कत ये है कि वो सिलेबस ही नहीं पता होता उनका, कि भाई उनसे क्या पूछ रहा है NIOS, सिलेबस नहीं पता होता तो बच्चे फेल हो जाते हैं। इसलिए NIOS का पासिंग परसेंटेज 65+ है। तो आप स्टूडेंट हो तो भाई आपको सिलेबस तो मैंने बता दिया, पढ़ना कैसे है भाई, चैप्टर की रीडिंग लगा लो पहले, फिर जो इंटेक्स के क्वेश्चन होते हैं उसे कर लो, बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लो, एंड फिर लास्ट में PYQ कर लो भाई। एंड एग्जाम से पहले, जैसे मान लो कभी ये सब्जेक्ट उड़िया है, अब एग्जाम से पहले आप क्या कर सकते हो, आप एग्जाम से पहले इसके 1-2 सैम्पल पेपर लगा लो, सैम्पल पेपर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, डाउनलोड कर लो, फ्री में है वो। फिर आपका आराम से भाई 90+ आराम से आएगा गाइज, फिर NIOS का पासिंग परसेंटेज बढ़ेगा। तो मैंने जो जो बताया आप उस चीज़ को फॉलो कीजिए, आप अच्छा स्कोर करिएगा। तब तक वीडियो में बने रहिए। जय हिंद।